Sie haben schon viele Informationen. आपको खुद को पता है ऑलरेडी B1 क्या है, बट फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है ताकि आपको पूरा पता रहे. B1 bedeutet allgemein Deutsch, dass man im Alltag hört. वो जर्मन जो डे टू डे लाइफ में सुनती है, प्रैक्टिकल जर्मन. ओके, B1 और फिर B2 भी आएगा भाई. सो ये प्रैक्टिकल है, तो क्या ये प्रैक्टिकल नहीं थी? A1 A2 ये बिल्कुल नहीं थी प्रैक्टिकल. A1 und A2 जो हमने सीखा है ना अभी तक, ये सही तो थी, ये गलत नहीं थी. ये इसके बिना तो यहां तक आते भी नहीं हम लोग. बट A1 और A2 के जो टेक्स्ट लिखे गए हैं आपकी किताबों में, वो जानबूझ के लिखे गए हैं, वो नेचुरल नहीं है, ये मान लो आप. अब die Deutsche sprechen nicht langsam, die sprechen ganz einfach, normal. Also das ist dann Niveau B1 mindestens. Wo hört man das? Im Alltag, überall. Im Alltag, also am Bahnhof, in der Straße, in der Zeitung sehen Sie auch, Magazin, Radio, प्लाकाटे, अनसाइगर. कहां दिखती है जर्मन? यही तो दिखती है कि जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं रोड पे. हाँ, रेडियो चलता है, वो तो जर्मन ही है. टीवी, फेंटेयर, न्यूज़पेपर में छपी हुई जो भी है, वो आपको लगेगा कि A1 वाली तो नहीं थी वहां. हाँ, A1 वाली नहीं होती. So because till B1 you know almost all the basic grammar. बेसिक तो पूरा ही है. ग्रामेटिक इज हियर, also basis is fertig. B1 करने के साथ ही समझ लो बेसिक ग्रामर सारी आती है आपको. Wenn Sie B1 sind, dann können Sie auch also arbeiten. Arbeiten bedeutet kommunizieren. Wie kommunizieren wir? Am Telefon. Also das ist dann in der Realität. Und E-Mail schreiben. Und von Angesicht zu Angesicht treffen. मतलब फेस टू फेस मिलना. Treffen, verstehen und verstehen lassen. कोई अपनी समस्या लेके आए तो उसको सुनना, समझना और फिर उसको सॉल्यूशन देना पड़ता है. ये तो चाहती है कंपनियां. Also das ist B1 dann mindestens. In A1, A2 hier gibt es auch Basis natürlich. Aber this is called survival German. This is survival. कि आपको जर्मनी में कोई छोड़ आए तो वहां पे आप यूबरलेबन कर जाएं, सरवाइव कर जाएं. आपको मतलब वहां पे गूंगा नहीं बनना पड़े. आप बता पाओ कि आप कहाँ की हो, कहाँ की चिड़िया हो, आपको क्या चाहिए अब बता सको एटलीस्ट. लेकिन काम कोई नहीं देगा इस बेस पे. Und deshalb will Herr auch also richtig das verstehen. Das bedeutet, wir müssen viel hören. Also Radio bedeutet, wir müssen viel hören, vielleicht viele Sendungen sehen, Zeitung lesen können. Das ist dann B1. Hier macht das eigentlich nicht Spaß, aber das macht Spaß. ये अभी तक जो हमको बुक्स में लिख के दिखाई वो जर्मन, वो जानबूझ के लिख के दिखाई कि हमको ऐसे सीखना है. शुरू में क्या गड़ है, जो बेसिक है वो तो सिखाने पड़ेंगे ना. कैसे पढ़ेगा अदरवाइज? वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें कैसे करेगा वो? सो उसको सिखाना पड़ता है. बट उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि जनरली तो ये चलता है, जनरली तो न्यूज चलता है, जनरली तो एक्सीडेंट होता है तो कोई बताता है एक्सीडेंट हो गया. वो जो न्यूज चलती है उसमें मजा आता है आपको. कुछ भी इवेंट है, कुछ एडवर्टीजमेंट है, आप अगर जाते जाते आपने कुछ पढ़ा और स्माइल आ गई, इसका समझ लो कि आपको जर्मन आ रही है.
आपने किसी को सुना और आपको स्माइल आ गई, किसी ने जोक मारा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया, तो मतलब B1 का मतलब है आपको थोड़े मजे आने लग जाएंगे. Das ist B1. Und hier müssen wir über viele Themen sprechen. Über Themen. Also, heutiges Thema ist Fernseher. Was war das Thema heute? Freundschaft, der Tag der Freundschaft. Also wir haben heute darüber gesprochen. Am Stammtisch. So, wir sprechen über ein Thema, wir sprechen über viele Themen. Und dann genießen wir. So, das bedeutet B1. Haben Sie verstanden? Der Unterschied? फर्क समझ में आया ना आपको? Yes, sir. Yes. So, das müssen wir erreichen. Das ist unser Ziel. ये हमारा टारगेट है. अब इसको अचीव करने के लिए हमको जो करना पड़े वो करेंगे हम लोग. हमको गाने सुनने पड़े तो गाने सुनेंगे, हमको पोएम सुनने में मजा आता है तो वो करेंगे, कहानियां सुनेंगे. आपने कोर्स बुक के भरोसे B1 नहीं होगा, ये आपको बता दूं. कोर्स बुक तो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हाँ सर प्रॉपर पढ़ा रहे, देखो फर्स्ट लेसन आया था, अब सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, सारे लेसन करा दिए सर ने, बस बुला नहीं पाए. फिर ढंग से हुआ नहीं है. फिर आपका ये समझ जाना, आप B1 कर रहे हो और आप बोल ही नहीं पाए, टॉपिक पे बोल नहीं सकते, तो मतलब B1 नहीं हुआ है आपका, है ना. फॉर्मेलिटी तो हो गई है एज ए टीचर मेरी तरफ से, लेकिन उससे B1 नहीं होगा. इसलिए मैं बुक को पूरा फॉलो करूंगा ताकि आपको तसल्ली रहे कि सर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बुक के अलावा कई चीजें मैं करूंगा. स्टोरीज वगैरह हम लोग करेंगे छोटी छोटी. हम लोग जैसे अभी भी आपको मैं तुरंत कुछ सुनाने वाला हूं, जो भी मैं कर रहा हूं उसको रिलीजियसली फॉलो करना. फिर जर्मन नहीं बोलो तो मुझे बताना. Klar? Das machen wir. Jetzt eine Szene.